If I'm talking about the apni kyari, apni thali. Sir, I'm not very much, clear about the number of Because this is districts. only we can say this is a practice and experiences of that which is the analytical of the government it will be taken with the Yes, sir. Sir, actually, these particular thing, like the crop and the different type of crop, either it is a cash crop or a food crop. No, actually the relation, if I'm talking about the concern and the relation, Yes, this is sir. directly attached with Anganwadi, Huh. I think. With this apni kyari, apni Apni thali, yeah. Sir, sorry sir, I don't know much about, but whatever I have learned, according to that, government is more concerned on the thing, particularly the crops which is grown in that particular area, which is very much predominant over there. Any any other, some crops, like that. Those are nutritious, you can say. Can be, we can consider it can be a nutritious also, because because Bagwani kind of No, there is no Bhagwan, there is no gardening. sorry. चलिए, आप एमएनसी में काम कर चुके हैं Yes. और काम कर भी रहे हैं। प्रशासन, एमएनसी का जो प्रशासन है, दोनों में अंतर कुछ दिखता है या कुछ ऐसे चीजें जो आप यहाँ के प्रशासन में लागू करेंगे, उसी एमएनसी का एक्सपीरियंस चूँकि एज ए मैनेजर हैं आप, तो ज़्यादा बेहतर हो, क्या आप यूज़ करना चाहेंगे? सर, प्रशासनिक दृष्टि से एक बहुत ब्रॉड एरिया है, और जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉल, उसका एरिया जो कंसर्न है वो थोड़ा स्मॉल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि सर, वो जो प्रशासनिक हमारा सेटअप है वो बहुत हद तक आम लोगों के परेशानियों, उनके उत्थान से रिलेटेड है, जबकि जो गवर्नेंस की मैं जहाँ से देखता हूँ तो वो सर बहुत हद तक एक पीपल सेंट्रिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा लोगों के और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। तो उस केस से ये डिफरेंस आता है। अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर यहाँ पे क्या लाया जा सकता है, तो सर सबसे बड़ी चीज़ की जैसे टाइम बॉन्ड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो हमने हमारी बिहार की सरकार ने ये निर्णय लिया था, उसको एक अच्छे ढंग से लागू किया जाए तो कॉरपोरेट की चीज़ें वहाँ पे लागू हो सकती हैं। सवाल बीच में है कि सरकार की कई योजनाएं निचले स्तर तक नहीं पहुँच पाती जी। एज ए एसडीसी या मान लिया जाए डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, आप उसे आप क्षेत्र तक ले जाने के लिए जो संचार साधन हो सकता है, या आपने जो एमएनसी का जो एक्सपीरियंस देखा है, कैसे आप उसको खाद्य पदार्थ को बंटवारा कीजिएगा जनता बीच में, क्योंकि जिला लेवल पर आपकी पोस्टिंग है। जी जी। तो क्या आपका होमवर्क होगा उस हिसाब से? सर, सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि हमारा जो टारगेट एरिया वो कौन है। टारगेट एरिया सप्लाई ऑफिसर। हाँ सर, टारगेट एरिया मतलब कि सर ये किन लोगों को हमें ये आपूर्ति पहुंचानी है। राशन कार्ड को लेकर के। हाँ सर, तो राशन कार्ड या राशन से उसी से जुड़ा हुआ राशन। जी, तो उनको खाद्य आपूर्ति अगर हमें पहुंचानी पड़ेगी तो सर उनको जैसे एक मैकेनिज्म बना हुआ है हमारे सिस्टम में कि हर एक ब्लॉक वाइज और अलग अलग एक एरिया वाइज एक सेंटर हैं जहाँ पे जो भी राशन कार्ड धारी हैं वो अपना सामान ले सकते हैं, जो फ्री फेयर प्राइस शॉप जिसको हम कहते हैं। तो सर और हमारे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको अगर हम एक मैसेज के रूप में दे सकते हैं कि क्योंकि अलग अलग लोग एक साथ अगर उस शॉप में आते हैं तो भीड़ भी बढ़ेगी, और आप ही के प्रोस्पेक्टिव में जो लोग हैं वहाँ पे जाएंगे तो उस केस में सोशल डिस्टेंसिंग का भी एक इफेक्ट आएगा। तो उस केस में सर हम उनको बता सकते हैं कि इस टाइम में आप जाएं, इस डेट में आप जाएं, एक पर्टिकुलर डेट वाइज कि इतने लोगों को, तो वो एक काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि आप में क्या क्या खूबियाँ हैं और बुराइयाँ क्या हैं अपना।
तो 5 खूबियाँ 5 बुराइयाँ बताइए। सर खूबियाँ सर